ऑल राइट्स गाइस, आज हम लोग पेजिनेशन इम्प्लीमेंट करने वाले हैं हम लोग अपना प्रोजेक्ट में, अपना एपीआईज में। तो हम लोग कौन कौन सा एपीआईज में पेजिनेशन अपना अपलोड करेंगे और पेजिनेशन होता क्या है। तो पेजिनेशन मीन्स ऐसा, हम जब फ्रंट एंड में देखेंगे तो आपको फ्रंट एंड में कुछ ऐसा पेजिनेशन दिख रहा होगा जहाँ की पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 और डॉट 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 जितना आपका पेज नंबर होगा, और यहाँ पे एक ऐसा स्क्रॉल रहेगा। और फिर अगर यहाँ पे भी, अगर आप पेज नंबर 1 में नहीं रहोगे तो यहाँ पे भी एक ऐसा स्क्रॉल दिखेगा। तो ये हो गया हमारा पेजिनेशन। तो इसमें हमारा क्या होता है, फर्स्ट जो ब्लू दिख रहा है वो हम पेज करेंट पेज में है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि इस पेज का साइज हम सेट करेंगे। तो उस पेज में जितना भी आइटम्स रहेगा, मतलब जितना भी प्रोडक्ट रहेगा, जो भी हम लोग प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रहे थे, 10 प्रोडक्ट रहा तो हम पेज साइज उसको 10 दे देंगे। अगर 10 प्रोडक्ट रहा तो 5 पेज है तो दो दो प्रोडक्ट हम दे बांट देंगे, तो एक पेज में 2 प्रोडक्ट आएगा। तो इस तरह से हम ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। पेज नंबर तो डिफाइंडेड है, 1 से लेके यहाँ 20 तक पेज नंबर है। तो अगर मान लो 50 हमारे पास क्या रहा, 50 हमारे पास प्रोडक्ट रहा, तो पेज हमारा 25 पेज बनेगा। अगर पेज साइज 2 रहा तो हमारे पास 25 पेज बन जाएगा, 25 पेज बन जाएगा अगर दो दो पेज साइज 2 रहा तो। ठीक है। तो हम, एक रहेगा हमारा सॉर्ट बाई, कैसे सॉर्ट करेंगे, और सॉर्ट डायरेक्शन। तो इतना सारा हमारा आर्ग्यूमेंट में लेंगे हम कंट्रोलर में जब बना रहे होंगे तब। और हम कहाँ पे एपीआईज को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम एपीआईज को इम्प्लीमेंट करेंगे जब हमको बहुत सारा प्रोडक्ट्स मिल रहा होगा। तो हमारे पास दो केस में बहुत सारा प्रोडक्ट मिल रहा है। फर्स्ट जब हम सारा प्रोडक्ट को देख रहे हैं तब व्यू ऑल, और सेकेंड जब हम प्रोडक्ट को फेच करें कैटेगरीज वाइज तब। तो ये दोनों एपीआईज में हम लोग आज पेजिनेशंस बनाने वाले हैं। तो चलिए कोडिंग स्क्रीन में और देखते हैं कैसे बनता है। तो हम हाँ आ चुके हैं इस अपने कंट्रोलर वाले में। हम आ चुके हैं अपने कंट्रोलर में जो कि प्रोडक्ट कंट्रोलर है, और हम जो व्यू वाला था उसमें इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो व्यू देख लेते हैं कहाँ है। व्यू, व्यू ऑल प्रोडक्ट, हाँ व्यू ऑल प्रोडक्ट हमारा यहाँ दिख रहा है। तो हम इसी में हम पेजिनेशन सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेंगे। इसी वाला मेथड में हम पेजिनेशन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसके लिए हम पहले बड़ा स्क्रीन इसको कर लेते हैं और फिर देखते हैं। तो वापस आ गया था, तो इसको हमको बड़ा करना है वापस। अच्छा, इससे कट जा रहा है, कट जा रहा है, कोई बात नहीं। अब हाँ, अब बड़ा स्क्रीन हो चुका है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस वाले जो व्यू यहाँ पे दिख रहा है हमको, इस वाले व्यू में हम पेजिनेशंस अपडेट करेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम कैसे कर पाएंगे, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम, हमें मिल रहा होगा वहाँ से, तो हमें यहाँ ही पे इम्प्लीमेंट करना होगा सारा। तो हमें जो पेज नंबर मिल रहा होगा इंटीजर में मिलेगा, जो कि हमारा के पास क्या होगा, पेज नंबर। और जो पेज साइज मिल रहा होगा वो भी इंटीजर में मिलेगा, तो जिसका हम लिखेंगे पेज साइज। तो हम यहाँ पे एक एनोटेशन का यूज करेंगे जिसका रिक्वेस्ट परम नाम का होगा। तो हम उसे यूज करके, अगर हमें पेज साइज वगैरह कुछ नहीं मिलता है तो कुछ एरर नहीं मिलने वाला, इसलिए हम इसको रिक्वेस्ट परम नाम का यूज करेंगे। रिक्वेस्ट परम, ये नोटेशन हम लोग यहाँ पे रख लेंगे। और फिर हमें क्या करना है, इसमें पैरामीटर जाएगा जो कि यहाँ पे हम इंट, जो हमारा जो रहेगा इंटीजर में रहेगा वो क्या रहेगा, पेज नंबर। तो पेज NUMBER, ये हम लोग ले लेंगे। पेज का जो हम ये P कैपिटल ले लेते हैं या स्मॉल रहने देते हैं, हमारे पास जो भी रख सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो पैरामीटर में क्या पास करेंगे वो देख लेते हैं। तो पैरामीटर में सबसे पहले वैल्यूज हम लोग ले लेंगे, जो कि वैल्यू इसका क्या होगा, तो वैल्यू जो होगा सबसे पहले पेज नंबर वाला जो वहाँ पे आ रहा है वही किसी का वैल्यू होगा, जो हम लोग पेज नंबर ले चुके हैं। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज होगा हमारा, स्क्रॉल कर लेते हैं इसको इधर। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा हमारा वो आपका ये कांस्टेंट कुछ यहाँ पे हम बनाएंगे, उसके बाद लेंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू के लिए हमें ऐप कांस्टेंट डॉट पेज, यहाँ से हम लोग
एक्सेस कर रहे होंगे। अब हमें यहाँ पे मिलने रहा है, तो इसका हम क्लास बना लेंगे। तो ये अभी ऑप्शन दे रहा था, एक सेकेंड। कोई बात नहीं, यहाँ से हम आएंगे और यहाँ पे पेलोड में आएंगे। इसको एक बार जो हम लिखे हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे घर में है, ठीक है आ रहे हैं, आओ। तो गाइज हम आ चुके हैं कोडिंग सेक्शन में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेज नंबर वगैरह ले रहे होंगे। तो कैसे ले पाएंगे पेज नंबर, तो हमारे पास एक एनोटेशन होगा रिक्वेस्ट पर, हम उसके मदद से हम ले पाएंगे। तो वो ऑप्शनल होता है, अगर नहीं भी आएगा तो हमारा एरर नहीं मिलेगा। तो रिक्वेस्ट REQUEST रिक्वेस्ट परम नाम का एनोटेशन होता है, जिसमें पैरामीटर कुछ लेंगे और हम यहाँ पे जो हमारा पेज नंबर होगा, पेज नंबर ले रहे हैं पहले। तो हमारा जो पेज नंबर होगा वो इंट में होगा, तो इंट पेज नंबर ये ले लेंगे सबसे पहले। और फिर हम यहाँ पे आएंगे, जो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगा, पहले वैल्यू सेट कर लेंगे और जो भी हम पेज नंबर में पास कर देंगे वही वैल्यू को हम यहाँ सेट कर देंगे। तो पेज NUMBR एक बार स्पेलिंग मैच कर लेना चाहिए। जो हम ये इंटीजर यहाँ पे ये जो बनाए हैं इंट, और ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे वैल्यू में नहीं सेट हो पाएगा। और एक हम लेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक क्लास बना लेंगे, वहाँ से हम इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेव करेंगे। तो चलिए, क्लास बनाने के लिए सबसे पहले हम पेलोड पे चल जाते हैं। और पेलोड आपको कहाँ मिलेगा, इस यहाँ पे आपको पेलोड दिख रहा है। यहाँ पे हमको एक राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके न्यू पे जाके एक क्लास क्रिएट कर लेना है। और जो क्लास का नाम होगा वो ऐप कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्स्टेंट्स। तो ये हमारा क्लास का नाम हो गया, क्लास हमारा क्रिएट हो चुका है। तो इस क्लास में हम लोग कुछ फील्ड बनाने वाले हैं, जो कि इसका मॉडिफायर एक्सिसफायर जो होगा वो पब्लिक होगा। और इसमें जो स्टैटिक दे देंगे हम कि स्टैटिक, और फिर ये फाइनल भी रहेगा जो चेंज नहीं होगा, फाइनल स्ट्रिंग। और इसमें हमारा पेज नंबर जो रहेगा, पेज वो लिख लेंगे हम। पे स्ट्रिंग में जो है वो पेज और नंबर NUMBR नंबर स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग, और इसको इनिशलाइज कर देंगे हम 0 से। एक फील्ड ये हमारा बन गया। और दूसरा जो हम बनाएंगे वो पब्लिक स्टैटिक सेम ऐसा ही रहेगा। तो हम क्यों ना इसी को एक बार फिर से हम इसको लिख लेते हैं यहीं पे। तो ये नहीं हो रहा है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं। तो इस स्टैटिक फाइनल ही रहेगा, ये भी स्ट्रिंग टाइप ही रहेगा। यहाँ पे पेज साइज स्ट्रिंग लिख लेंगे बस। यहाँ पे हम सिर्फ क्या लिख देंगे, पेज साइज स्ट्रिंग, जो कि ये हमारा जितना भी अभी मान के चलते हैं 25 पेज साइज या 2 पेज साइज है, तो यहाँ पे हम 2 पेज साइज दे देंगे, ठीक है। और फिर इसी तरह से फिर हमें एक और का क्रिएट करना है, तो फिर कंट्रोल V कर लेंगे। और अब हमारा जो रहेगा ये सॉर्ट बाय स्ट्रिंग रहेगा। तो SORT सॉर्ट बाय स्ट्रिंग, बाय कैपिटल सारा लिखेंगे। यहाँ पे साइज को भी हम कैपिटल कर देंगे, अपना कोई किसी भी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो साइज स्ट्रिंग। तो अब यहाँ पे हमारा जो ये रहेगा वो कैसे मतलब करेगा, तो प्रोडक्ट आईडी तरफ से हम सॉर्ट कर देंगे, प्रोडक्ट आईडी से सॉर्ट करेंगे हम। तो ये हो गया। एक और हम बना लेंगे फील्ड, जिसमें हमारा पब्लिक स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग सॉर्ट डायरेक्शन यहाँ पे हम रख लेंगे। तो SORT स्मॉल है या कैपिटल कर देते हैं, SORT शॉर्ट। अब फिर यहाँ पे डायरेक्शन हम लिख लेंगे DIR, और ये हमारा स्ट्रिंग होगा। तो इसको कैसे हमको करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो AC दे देंगे। तो बस इतना हमको करना है और ये क्लास हमारा क्रिएट हो चुका है। अब फिर हम कंट्रोलर में वापस आएंगे और हम जो वो क्लास बनाए थे उसकी के नाम से हम यहाँ पे देख लेंगे, जो कि ऐप, इतना ही लिखेंगे तो हमारे पास आ जाए ऐप कॉन्स्टेंट, ऐप कॉन्स
टेंट पेलोड में जो बनाया है यहाँ पे दिख रहा है, और उसके नाम से हम डॉट लिख के हमें यहाँ पे क्या ले लेंगे, इंट पेज नंबर। तो हम यहाँ पे पेज नंबर वाला इनिशियलाइज कर देंगे, तो हमारा एरर चल गया और एक हो गया। अब दूसरा वाले फील्ड हम बनाने वाले, और जो हमारा यहाँ रिक्वायर्ड होगा उसको फॉल्स कर देंगे। रिक्वायर्ड बुलियन में FALSE फॉल्स, FALSE फॉल्स कर देंगे। एक सेकेंड, एसेट फॉल्स क्यों आ गया, FALSE फॉल्स। बस इतना ही हो गया। एक हमारा ये हम क्रिएट कर देख चुके हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अब हम इसी तरह से यहाँ पे दूसरा वाला भी क्रिएट कर लेंगे। तो व्यू प्रोडक्ट कहाँ चले गया, ये हम रिक्वेस्ट पर हम प्रोडक्ट आईडी में कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं करना है प्रोडक्ट आईडी में, तो यहाँ से हम पूरे के उठा के फिर से वही मिस्टेक्स यहाँ से उठा के और कंट्रोल X कर लेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे, और लूप ऑल में हम जाके करेंगे जहाँ पे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होगा, जैसे कि ये यहाँ पे इस मेथड पे। तो इस मेथड पे आके हम कंट्रोल V कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कुछ एरर दिख रहा है, जो कि एक कॉमा आ गया है, इसकी वजह से अभी एरर हट गया। तो एक हम लोग बना चुके हैं जिसका नाम क्या है, इंट पेज नंबर नाम का हम लोग बना चुके हैं। अब हमें एक नया फील्ड हम लेंगे यहाँ पे, जिसका नाम होगा फिर से रिक्वेस्ट परम, और इसके अंदर सेम वही कुछ, और यहाँ पे जो हमारा होगा इंट और पेज साइज, ठीक है। और इसी तरह से इसमें भी जिस तरह से हम लोग डाले थे, तो इसका भी वैल्यू होगा। तो हम इसका वैल्यू लिख लेते हैं, वैल्यू जो कि हमारा स्ट्रिंग में आ रहा होगा, इसलिए हम वहाँ पे सारा कुछ क्लास में स्ट्रिंग बनाए हैं। जो कि यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग क्या होगा, वैल्यू पेज साइज, जो कि ये वाला पेज साइज है, पेज साइज। और फिर हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमें देना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गया, जो कि ऐप कांस्टेंट से हम पेज साइज बनाए हैं उसको लिख लेंगे। तो ये हमें क्लास को कॉल करना है, तो उसके लिए हम ऐसे ऐप कांस्टेंट को लिखेंगे, ऐप कांस्टेंट डॉट। अब जो हमारा यहाँ पे क्या है, पेज साइज वाला, तो हम देख लेंगे पेज साइज का कौन सा है, ये वाला पेज साइज है। तो यहाँ पे हम ये ले लेंगे, और इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज होगा वो देख लेंगे हम लोग। डिफ़ॉल्ट पेज साइज का डिफ़ॉल्ट वैल्यूज यहाँ पे नहीं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होगा यहाँ पे। तो ये तो हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही लिख रहे थे। तो अब लास्ट एक बचा हुआ है, कौन सा लास्ट हमारा बचा हुआ है, रिक्वायर्ड वाला, तो वो देख लेंगे। तो रिक्वायर्ड जो रहेगा वो फॉल्स ही लिख लेंगे यहाँ पे भी। फॉल्स। तो अब हमारे पास एक और बन चुका है जिसका पेज साइज नाम है। अब हम दूसरा फिर क्रिएट करेंगे, और फिर तो हम फिर यहाँ पे @request परम हम कॉल कर लेंगे, और फिर यहाँ पे हमारा जो तीसरा वैल्यूज होगा वो स्ट्रिंग होगा। तो string स्ट्रिंग और शॉर्ट बाई, और हम यहाँ पे फिर उसी तरह से वैल्यू हम लिखेंगे, और वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पे निकालेंगे नहीं, यहाँ पे हम शॉर्ट वैल्यू जो दे रहे हैं वो शॉर्ट बाई लिख देंगे, जो हम यहाँ पे बनाया है। सो RT शॉर्ट बाई, और फिर सेकेंड जो यहाँ पे दिख रहा है डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वो निकालेंगे हम लोग ऐप कांस्टेंट से। तो ऐप कांस्टेंट से हम निकाल लेंगे शॉर्ट बाई वाला। तो ये शॉर्ट बाई निकल चुका है। अब जो रिक्वायर्ड है इसको भी हम लोग फॉल्स ही कर देंगे, रिक्वायर्ड FALSE फॉल्स। तो हमारा ये तीसरा पैरामीटर भी बन गया। अब हम एक और लास्ट फाइनल जो बनाना है उसको क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे फिर कॉमा देंगे, और फिर यहाँ पे हम
रिक्वेस्ट परम लिख के और फिर इसके अंदर और फिर यहाँ पे स्ट्रिंग, और जो कि हमारा ये स्ट्रिंग होगा वो शॉर्ट डायरेक्शन होगा, तो SORTDIR ये हो गया। अब इसमें हमें क्या देना है, वैल्यू, और वैल्यू में हम यहाँ पे लिख देंगे वही चीज़ जो यहाँ हम शॉर्ट DIR लिखे हैं, ये वाला चीज़, ये वाला कीवर्ड्स या फिर ये वाला वेरिएबल्स को हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यूज होगा, जिसमें हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज में वहाँ ऐप डॉट वाला को ऐप कॉन्स्टेंट को हम कॉल करके, कहीं स्पेलिंग ऐप कॉन्स्टेंट को कॉल करके, जहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन वाला ये है, और इसका रिक्वायर्ड हम फॉल्स कर लेंगे, FALSE। तो हमारा ये कंट्रोलर वाला में पूरा हो चुका है। अब हम जाएंगे कहाँ, प्रोडक्ट सर्विस में, तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्रिएट जो व्यू ऑल था उस वाले फंक्शंस में आ जाएंगे, पिछला बार जैसा फिर से मिस्टेक नहीं करेंगे। तो हमारा व्यू ऑल यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला व्यू ऑल है। तो इसका पैरामीटर में हम सब जो जो वहाँ पे लिखे हैं वही हम यहाँ पे इंटर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखे थे, इंट पेज, कोई नंबर वाइज से नहीं इंटर करना है, किसी तरह से भी हम इंटर करते हैं। तो पेज नंबर सबसे पहले हम ले लेंगे, फिर इंट पेज साइज ले लेंगे, और फिर हमारा स्ट्रिंग जो कि है शॉर्ट SORT शॉर्ट बाई ले लेंगे, और फिर स्ट्रिंग SO और छोटा SORT शॉर्ट डायरेक्शन ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक जो शॉर्ट दिख रहा है उस शॉर्ट को हम जो SORT शॉर्ट और SORT यहाँ पे हम नल रख लेंगे, और इसको भी शॉर्ट पता नहीं चल रहा होगा कहाँ से है, तो शॉर्ट को हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो हमें ये वाला खोज के इंपोर्ट करना है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे ये हम तो जूम करके दिखा दें, ये जो दिख रहा है इंपोर्ट शॉर्ट ORG स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट डेटा डॉट डोमेन, ये हम खोज लेंगे सर्च करके, उसके बाद फिर हम इसी को इंपोर्ट करेंगे ताकि दूसरा किसी को। तो अब हमारा इंपोर्ट हो चुका है। तो हम लॉजिक लिखने वाले हैं, इफ अगर हमारे पास शॉर्ट जो डायरेक्शन आ रहा है SORT शॉर्ट DRE डायरेक्शन डॉट, हम इसको क्या कर लेंगे, ट्रिम कर लेंगे। अब कहाँ पे ट्रिम करेंगे, अगर इसको कोई स्पेस वगैरह मिलता है तो ट्रिम करके, और फिर इसको टू लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, LO लोअर केस, टू लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद डॉट से इक्वल अगर हमारा इसके बराबर हुआ तो, किसके बराबर, ASC असेंडिंग के बराबर हुआ तो यहाँ पे हम इसका लॉजिक कुछ ऐसे लिख रहे होंगे, और एल्स अगर ये नहीं हुआ तो कुछ तो डिसेंडिंग ही होगा, तो ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे इफ वाला पोर्शन में चलिए इसका लॉजिक लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो दिख रहा है वो शॉर्ट डॉट बाई, शॉर्ट बाई जो है उसको ले लेंगे, और इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट बाई को जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे शॉर्ट बाई, उसको हम यहाँ पे कर लेंगे SORT शॉर्ट, एक सेकेंड, SORT शॉर्ट बाई, और यहाँ सेमी कॉलम, और ये हमारा क्या देगा, शॉर्ट का एक हमारे पास रिटर्न करके देगा, जो इसको हम असाइन कर लेंगे लोकल वेरिएबल में, जो कि शॉर्ट यहाँ पे हमें देगा। तो इसे हम असाइन कर लिए हैं। तो हम यहाँ पे तो ऑलरेडी शॉर्ट नाम का तो बना ही चुके हैं, उसी शॉर्ट में हम असाइन कर लेंगे, नया वेरिएबल में नहीं असाइन करेंगे। तो SORT जो हम यहाँ पे शॉर्ट बना रहे हैं उसी वाले शॉर्ट में हम असाइन करना चाह रहे हैं, ये भी शॉर्ट टाइप का ही है। तो ये जो रिटर्न करेगा इसमें हम असाइन करना चाह रहे हैं इसको। तो यहाँ पे एरर इसके वजह से दे रहा है, अब नहीं देगा, ठीक है। तो अब हमें इसको क्या करना है, शॉर्ट करके असेंडिंग में ले जाना है, टू असेंडिंग। तो हमारा पास असेंडिंग ऑर्डर में इससे शॉर्ट हो जाएगा। एल्स अगर वो नहीं होगा तो
एल्स असेंडिंग करके सॉर्ट ऑर्डर यहाँ पे जो मिलेगा हमको वो सॉर्ट करके असेंडिंग ही मिलेगा। इसको हम प्रिंट करना चाहें तो हम प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में कर लेंगे। तो हमारा अगर शॉर्ट हो जाएगा, अगर असेंडिंग ऑर्डर में हम यहाँ से पास कर रहे होंगे जो कि शॉर्ट डायरेक्शन है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम पास करेंगे तो ये वाला इफ एग्जीक्यूट कर जाएगा और शॉर्ट यहाँ पे असेंडिंग वाला इंस्टार्ट होगा। अगर ये नहीं हमारा असेंडिंग ऑर्डर नहीं पास करेंगे इसके अलावा, तो फिर हमारा ये यहाँ पे ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हम शॉर्ट लिख के और फिर शॉर्ट बाई वाला जो कीवर्ड है वो यूज कर लेंगे। शॉर्ट बाई और फिर इसके बाद हमारा जो यहाँ पे शॉर्ट बाई जो सेम यूज किए यहाँ पे SORT शॉर्ट बाई डॉट डिसेंडिंग हमें यूज करना है। जो ये हम लिखे हैं उसको सेमी कॉलन में, ऐसे शॉर्ट बाई में वाई भी बड़ा है, शॉर्ट स्पेलिंग सही लिख लेते हैं SORT शॉर्ट बाई डॉट डिसेंडिंग और हमारा ये इसको हम असाइन इस पे कर देंगे, शॉर्ट पे टर्न हो गया हमारा। तो ये हमारा शॉर्ट करके दे देगा, यहाँ पे डिसेंडिंग में देगा शॉर्ट करके, तो शॉर्ट के पास डिसेंडिंग पे होगा कुछ। तो एक बार हम इसको भी प्रिंट यहाँ कर लेंगे, SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और यहाँ पे SORT शॉर्ट को प्रिंट मार लेंगे और यहाँ एल्स में भी हम शॉर्ट को प्रिंट मार लेंगे ताकि हम देख पाए कि एग्जैक्टली क्या मिलता है। उसके बाद फिर हमें करना क्या है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे पहले हम स्पेस यहाँ दे लेते हैं और फिर हमें पेज रिक्वेस्ट डॉट ऑफ नाम का एक मेथड मिलेगा जिसमें पेज और पेज साइज और शॉर्ट वाला ये हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, जिसमें हमारा पेज नंबर ले रहा है, पेज साइज ले रहे हैं और शॉर्ट जो किए हैं वो ले लेंगे। और इस तीनों के बाद हम इसको एक लोकल वेरिएबल में असाइन कर लेंगे जो कि पेजेबल होगा। इस पेजेबल का रेफरेंस पेज एबल PAG ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे हमको पेजेबल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो दिख रहा होगा प्रिंट, तो इसमें जो फर्स्ट में दिख रहा है प्रिंट java.aw.print, इसमें हमें नहीं जाना है। तो हमें जाना किस में है, तो हम इसे स्क्रॉल कर लेंगे और हमें जो खोजना है वो खोज। तो हमें यहाँ दिख रहा होगा, ये हम सर्च कर रहे थे जिसमें पेजेबल हमारा मिलेगा org स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट डेटा डोमिन। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे अपना प्रोजेक्ट में। इंपोर्ट करते के साथ ही हमारा एरर गायब हो चुका होगा। उसके बाद यहाँ पे हम रेपोजिटरी यूज करेंगे, दिस डॉट प्रोडक्ट रेपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल यहाँ पे हम यूज करेंगे और यहाँ पे हम पास कर देंगे क्या, जो हम निकाले हैं पेजेबल उसको पास कर देंगे। तो ये जो लिखे हैं इसको पेजेबल का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम रेफरेंस है, तो इसीलिए हम इसको पेजेबल लिख लेते हैं और यहाँ पे हम पेजेबल पेज एबल पास कर देंगे। जब पेजेबल हम यहाँ पास करेंगे तो हमें हमारे पास एक पेज मिल जाएगा जो कि फाइंड ऑल पेज नाम से आ रहा होगा। अभी 2 है क्योंकि पीछे नीचे कहीं फाइंड ऑल होगा इसीलिए, तो अभी 2 ही रहने देते हैं तो एरर देगा। उसके बाद फिर हमारा पेज मिल रहा होगा यहाँ पे, तो हमें पेज मिला है, इसको हम ज़्यादा कन्वेंशन रखने के लिए पेज ही लिख लेंगे कि हमारा एक पेज मिल जाएगा। और वो पेज से हम पेज डॉट कंटेंट हम रख लेंगे, गेट कंटेंट। तो उससे हम कंटेंट अपना निकाल लेंगे, जो पेज में हमारा कंटेंट होगा प्रोडक्ट होगा
वो, और इसको हम एक नया वेरिएबल के साथ कंटेंट में रख लेंगे, जो कि इसका होगा यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, और यहाँ पे फाइंड लिख के नाम रख सकते हैं, या फिर ऑल प्रोडक्ट यहाँ पे रहेगा, पेज प्रोडक्ट रख देते हैं, पेज प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे हम पेज प्रोडक्ट को क्या करेंगे, प्रोडक्ट को फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर करने के लिए स्ट्रीम एपीआई लगा लेंगे, स्ट्रीम एपीआई डॉट फिल्टर, और फिर हम यहाँ फिल्टर करेंगे। एक बार जब हम पहले ये स्ट्रीम एपीआई जब यूज किए थे तो उसमें फिल्टर मेथड हम लोग यूज नहीं किए थे स्ट्रीम एपीआई का। उस समय हम लोग मैप मेथड यूज किए थे, जो कि प्रोडक्ट से प्रोडक्ट डिटियो में मैप कर रहे थे। यहाँ पे हम फिल्टर मेथड करेंगे, और अगेन हमारे पास एक प्रोडक्ट मिलते जाएगा, और लैम्डा फंक्शन से हम उस प्रोडक्ट को फिल्टर करते जाएंगे और रखते जाएंगे पेज में। यहाँ पर लिख लेंगे p डॉट इज लाइव, और उसके बाद फिर हमें जो सेम करते थे कलेक्टर्स लगा लेंगे हम, और डॉट, एक सेकेंड, ओहो, डॉट सी ओ कलेक्टर्स डॉट, यहाँ पे कलेक्टर्स यूज कर लेंगे, COLLECTORS कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, और टू लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे जो ये मिलेगा वो लिस्ट में मिलेगा। तो ये लोकल हमारा लिस्ट कलेक्ट नाम का एक लिस्ट हमारा बन चुका है। अब हमें इसको डीटीओ में कन्वर्ट करना होगा। तो डीटीओ को कन्वर्ट करने के लिए हमें जो मिल रहा है अभी प्रोडक्ट टाइप में मिल रहा है, प्रोडक्ट डीटीओ में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए फिर से स्ट्रीम एपीआई लगाएंगे, और स्ट्रीम एपीआई लगाने के बाद जो मैप यूज करते थे हम वो मैप यूज कर लेंगे, और फिर एक लैम्डा फंक्शंस यूज कर लेंगे जो एक एक प्रोडक्ट देगा हमें, एरो फंक्शन नहीं, जावास्क्रिप्ट का लैम्डा फंक्शन यूज कर लेंगे, और फिर पी को हम मैप करते जाएंगे। तो दिस डॉट, यहाँ पे मैपर भी यूज किए थे तो यहाँ पे मैपर ही हम यूज कर लेंगे, या फिर दिस डॉट टू टू डीटीओ होगा, यहाँ पे टू डीटीओ को यूज कर लेंगे और प्रोडक्ट को भेज देंगे, और यहाँ पे आके कलेक्ट करते जाएंगे, और फिर कलेक्टर के मदद से स्ट्रिंग में लिस्ट में कर देंगे। टू लिस्ट, और ये हमारा कोडिंग फिनिश्ड इसका, और हम यहाँ पे इसको असाइन कर लेंगे लिस्ट में, कलेक्ट टू होगा, या हम इसको लिख सकते हैं जो कि प्रोडक्ट डीटीओ में मिल रहा होगा, और यहाँ पे हमको सिर्फ प्रोडक्ट मिल रहा होगा, प्रोडक्ट। तो यहाँ जो कलेक्ट किए हैं जस्ट यहाँ पे हमको चेंज कर देना होगा, प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हम जो रिटर्न कर रहे हैं इसको अब रिटर्न कर देंगे हम प्रोडक्ट डीटीओ को, प्रोडक्ट डीटीओ, और ये हमारा एरर देगा। पहले वाला कोडिंग है ये सब, तो इसको हम कमेंट कर देंगे, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे रिटर्न नहीं करते हैं, इसको हम प्रोडक्ट रिस्पॉन्स एक हम क्लास बनाए थे उसके हेल्प से करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो प्रोडक्ट रिस्पॉन्स नाम का प्रोजेक्टिंग रिस्पॉन्स, एक सेकेंड, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स नाम का हम एक क्लास बनाए थे, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट रिस्पॉन्स। अगर क्लास नहीं भी होगा तो हम लोग क्लास क्रिएट कर लेंगे।
तो नहीं है क्लास, तो हम क्लास को हम क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट क्लास कहाँ पे जाके, पेलोड पे जाके क्लास को हम क्रिएट करेंगे। और ये पेलोड पे हमारा क्लास क्रिएट हो रहा होगा। और रियली में यहाँ इसके नाम से नहीं था, अब इसमें हमारा कुछ कुछ फील्ड हमें इनिशलाइज करना होगा। जो तो हमारा यहाँ पे एक प्राइवेट, एक सेकेंड थोड़ा स्पेस दे लेते हैं इसके बीच में। फील्ड्स हम क्रिएट करें प्राइवेट, जो लिस्ट होगा किसका, प्रोडक्ट का लिस्ट होगा, और इसका नाम क्या होगा, कंटेंट। ये हमारा लिस्ट नहीं मिल रहा होगा, लिस्ट को जब प्रोडक्ट नहीं मिला है वही वाला है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लिस्ट को पहले हटाएंगे और प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर लिस्ट लगा देंगे। ये प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट किए, उसके बाद लिस्ट हम लगा लेंगे, और अब हम लिस्ट को भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो खत्म हो गया यार। अब इसमें हम कंटेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, फिर यहाँ पे हम प्राइवेट इंट पेज नंबर, जो कि रिस्पॉन्स में देगा क्या, पेज नंबर देगा, कौन सा पेज नंबर पे है, पेज NUMBER नंबर, एक ये हम ले लिए। उसके बाद दूसरा जो फील्ड लेंगे हम, वो पेज साइज लेंगे, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके प्राइवेट पेज साइज, और दूसरा जो हमारा, उसके बाद तीसरा जो चौथा जो होगा, उसमें हम यहाँ पे टोटल पेज नंबर लिख लेंगे, जो कि हमारा टोटल पेजेज होगा। और जो पांचवा होगा वो लास्ट पेज में है कि नहीं, वो लास्ट पेज के लिए एक फील्ड बना लेंगे, जो कि लास्ट पेज लिख देंगे। यहाँ पे हमारा सारा इतना ही फील्ड हम रखेंगे, टोटल वो 5 फील्ड्स है, तो पांचों ये फील्ड का हम गेटर सेटर बना लेंगे। तो फिर से हम यहाँ पे सोर्स पे क्लिक करेंगे और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे गेटर सेटर्स है, गेटर सेटर्स पे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके इसका गेटर सेटर हम बना लेंगे। तो हमारा गेटर सेटर क्रिएट हो गया है, तो ये क्लास हमारा कंप्लीट हो गया। फिर वापस से हम प्रोडक्ट सर्विस वाला में आएंगे, और जब यहाँ प्रोडक्ट रिस्पॉन्स कर रहे थे, जहाँ एरर था वो एरर खत्म हो जाएगा तब। और उसके बाद जो हमारा कंटेंट में है वहाँ पे हम सेट कर देंगे प्रोडक्ट रिस्पॉन्स, जो हम यहाँ पे ये ले रहे हैं प्रोडक्ट रिस्पॉन्स का, जो ये हम लोग बनाए हैं, इसमें हम लोग सेट करते जाएंगे। तो रिस्पॉन्स, या फिर हम रिस्पॉन्स ही रख देते हैं, थोड़ा लंबा नाम हो जा रहा है, तो इसका हम रख देते हैं रिस्पॉन्स, जो थोड़ा इजी से लिख पाए। तो रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट DTO पास करेंगे। तो यहाँ पे एरर क्या है, अच्छा वहाँ पे हम प्रोडक्ट DTO नहीं किए होंगे, एक सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पे आए प्रोडक्ट रिस्पॉन्स में, और जो हम ये प्रोडक्ट का बना रहे हैं, प्रोडक्ट का ना बनाएंगे हम, प्रोडक्ट DTO का बनाएंगे। ये यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंटेंट है, वो प्रोडक्ट DTO का बनाएंगे। और ये दोनों में एरर है, ये दोनों का गेटर सेटर डिलीट कर लेंगे, फिर से सोर्स में क्लिक करेंगे और गेटर सेटर में जाएंगे और कंटेंट को सिलेक्ट करके जनरेट कर देंगे और सेव कर देंगे, और फिर यहाँ पे आके सेव कर देंगे और ख़त्म हो जाएगा। अब फिर से रिस्पॉन्स डॉट सेट पेज नंबर सेट कर लेंगे, तो हमारा यहाँ पे पेज नंबर आ रहा होगा, उससे पेज नंबर तो ये पैरामीटर पेज नंबर ले रहा है, तो पेज से हम पेज गेट कर लेंगे। तो पेज डॉट गेट पेज नंबर, गेट नंबर सिर्फ, और फिर पेज साइज भी सेट कर लेंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट, ये कहाँ एरर है, रिस्पॉन्स डॉट सेट पेज साइज, तो यहाँ पे पेज से गेट
पेज साइज कर लेंगे। अब फिर रिस्पॉन्स डॉट सेट, रिस्पॉन्स का स्पेलिंग गलत हो जा रहा है, रिस्पॉन्स डॉट सेट टोटल पेजेज, पेज से डॉट गेट टोटल पेजेज। और कुछ उठ रहा है, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट पेज, पेज नंबर, टोटल पेजेज, पेज साइज। दो, एक कोई छूट रहा है, एक बार देख लेते हैं हम। लास्ट पेज छूट रहा था, तो लास्ट पेज को हमको अपडेट करना है। लास्ट पेज तो फिर पेज डॉट इज लास्ट पेज, इज लास्ट। तो ये हमारा बुलियन में करना होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रिस्पॉन्स में आएंगे और लास्ट पेज है उसको हम इसको बुलियन कर लेंगे, बी ओ डबल ओ डबल ओ एल ई एन एन, बुलियन स्मॉल में, बी डबल ओ ए एन, बुलियन। और यहाँ पे भी एरर दे रहा होगा, यहाँ पे इसको हटाएंगे, कंट्रोल एक्स कर लिए और यहाँ पे राइट क्लिक करके गेटर सेटर पे आके इस लास्ट पेज वाला जो है उसको जनरेट कर लेंगे। हाँ अब ठीक है, इस पे भी एक्सेप्ट कर लेंगे एरर का वन। तो हम सब सेट कर चुके हैं यहाँ पे प्रोडक्ट रिस्पॉन्स पे। अब हम ये जो रिस्पॉन्स है उसको हम रिटर्न कर देंगे यहाँ से, रिस्पॉन्स। तो एरर आएगा यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे प्रोडक्ट डीटीओ को कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें रिटर्न करना पड़ेगा प्रोडक्ट रिस्पॉन्स, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पे एरर ख़त्म होगा तो कंट्रोलर में यहाँ एरर है कहीं का, यहाँ पे है, क्या एरर दे रहा है, मिसमैच, कैनॉट कन्वर्ट प्रोडक्ट रिस्पॉन्स टू लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा हाँ, तो इसको हमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट में नहीं करना है, सिर्फ प्रोडक्ट रिस्पॉन्स पे करना है। ये ठीक हो गया, अभी भी है कहीं दिक्कत नहीं। अब हम कंट्रोलर में आ जाएंगे और कंट्रोलर में हमारा यहाँ पास दिक्कत होगा जो कि हम यहाँ से पास नहीं कर रहे हैं, तो सारा फील्ड को हम यहाँ से पास करते जाएंगे, जो कि पहला क्या है, पेज नंबर है। तो हम यहाँ से कंट्रोल सी करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड, फिर पेज साइज है, और फिर शॉर्ट बाई है, और लास्ट वन जो है शॉर्ट डायरेक्शन है। अब यहाँ पे एरर जो दे रहा है उसको, एरर को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा प्रोडक्ट रिस्पॉन्स, प्रोडक्ट रिस्पॉन्स, जिसमें हम रिस्पॉन्स लिख लेंगे। तो अभी भी एरर है कहीं पे, ये प्रोडक्ट रिस्पॉन्स को इंपोर्ट करना होगा इसीलिए एरर है। तो यहाँ पे एरर सॉल्व हो गया है और फिर हम यहाँ पे स्टेटस इसको पूरा रिमूव कर देंगे और हम यहाँ पे सिर्फ रिटर्न कर देंगे क्या, रिस्पॉन्स। तो एरर इसलिए दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ये इसके वजह से, क्योंकि हम क्लास बनाए इसके अंदर ही ये इनिशलाइज कर दिए हैं लिस्ट। तो अब हमारा ये भी हमारा रिटर्न टाइप भी जो होगा प्रोडक्ट रिस्पॉन्स टाइप में रिटर्न होगा। हमारा एरर सारा सॉल्व हो चुका है और हमारा कोडिंग भी कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा इतना सारा चेंजिंग करना था, जो कि हमारा ये तो पैरामीटर ही यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लंबा पैरामीटर हो गया है। और यहाँ पे रिटर्न भी ठीक ठाक है, रिटर्न तो छोटा ही है लेकिन जो पैरामीटर हमारा है यहाँ से स्टार्ट हुआ है पैरामीटर और यहाँ पे पैरामीटर्स हमारा ख़त्म हुआ है, तो इसका पैरामीटर थोड़ा ज़्यादा लंबा है। तो कोई नहीं, इसको प्रोजेक्ट को फिर हम रीरन कर लेते हैं। तो रीरन करना के लिए हमें यहाँ पे आ जाएंगे और
इसे हम राइट क्लिक करके रन एज पे क्लिक कर लेंगे। तो गाइज हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब हम आते हैं पोस्टमैन में। पोस्टमैन में आने के बाद हम क्या कर रहे थे वहाँ, यहाँ पे कि रिक्वेस्ट परम यूज कर रहे थे। अगर हम यहाँ पे देखें प्रोडक्ट कंट्रोलर में आके, तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट परम यूज कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट परम के लिए हम जो यहाँ पे जो फील्ड्स हम यूज कर रहे हैं उस सबको ले लेंगे। जो इंट है क्या, पेज नंबर है, तो इसी चीज़ को हम कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी, और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जो टैब मिलेगा आपको दिख रहा होगा, ऐसा करके टैब दिख रहा होगा, वो टैब परम्स नाम का टैब है, उस टैब में हम रहेंगे क्लिक। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा की है, तो इसमें की में हम इसको पेस्ट कर देंगे और इसका हम वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, जो कि पेज नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से होगा। और फिर दूसरा इसी तरह से हमारा एक और रहेगा की, एक और की बना रहे थे हम, जो पेज साइज का था, तो पेज साइज हम ले लेंगे यहाँ पे, इसको कॉपी करके और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, जो कि पेज साइज, और इसका साइज हम 2 दे देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली इसका कोडिंग लिख रहा है। अगर हम नहीं कर पाए तो ऐसे करके भी कर सकते हैं। तो हम इतना ही करने के बाद शॉर्ट बाई शॉर्ट डायरेक्शन है, उसको बाद में हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। इसको हम टेस्ट करने के लिए यहाँ से सेंड करते हैं और देखते हैं क्या एरर आता है कि क्या आता है। तो हमारे पास कुछ इंटरनल सर्वर का एरर आ रहा है जो कि 500 है। तो अब यहाँ पे हम एरर में आके चेक करेंगे एरर क्या है एग्जैक्टली, देखते हैं। तो नो, यहाँ पे लिख रहा है नो प्रोडक्ट आईडी फाउंड इन प्रोडक्ट। डिड यू मीन बाय प्रोडक्ट आईडी, मतलब हम कहीं पे यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट आईडी, वो इसको प्रोडक्ट में नहीं मिल पा रहा है। तो एक बार हम चेक करते हैं कहाँ प्रोडक्ट आईडी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एरर आ सकता है, ऐसा एरर आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट आईडी है, इसका आई कैपिटल है प्रोडक्ट आईडी में, और हम एप कांस्टेंट में यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी लिखे हैं तो ये कैपिटल होना चाहिए। शायद इसी वजह से एरर आ रहा था। तो एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं, फिर से रीरन कर लेते हैं। तो वापस अब हम आ जाएंगे इस पे और फिर से रिक्वेस्ट को हम सेंड कर देंगे। अब देख रहे हैं क्या एरर आता है या फिर रिजल्ट आता है। तो अब हमारा पास एरर नहीं आ रहा है, बट कंटेंट्स में कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। कंटेंट ब्लैंक आ रहा है, पेज नंबर 0 पे है, पेज साइज 2 है, टोटल पेज 3 है हमारा। एक बार प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो हमारे पास टोटल अगर हम प्रोडक्ट देखें तो, एक सेकेंड इसको काट लेते हैं। अरे यार क्या, तो अगर हम प्रोडक्ट टोटल देखें तो 1 2 3 4, 12 तक 4 है, 13 5 है। तो 1 2 3 4 एंड 5 प्रोडक्ट है टोटल हमारे पास। तो 5 प्रोडक्ट को में हम टोटल 3 पेज में बांट सकते हैं। 2 2 2 जा 4, 2 2 जा 6, तो 3 पेज नहीं 4 ही पेज, 2 ही पेज आना, नहीं 3 पेज आएगा। और लास्ट पेज में नहीं है हम लोग, इसीलिए लास्ट पेज का फॉल्स दिख रहा है। अब कंटेंट क्यों नहीं दिख रहा है इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेकिंग। तो आ जाते हैं चेकिंग करने के लिए सर्विस पे और चेक कर रहे हैं हम लोग। तो हमारा पास यहाँ पे जो देख रहे हैं प्रोडक्ट को फिल्टर कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट जो लाइव है वही प्रोडक्ट को फिल्टर कर रहे हैं, जो लाइव नहीं है उस प्रोडक्ट को हम देख ही नहीं रहे हैं। इसीलिए कंटेंट हमारा 0 दिखा रहा है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट सेट हो रहा होगा, तो यहाँ पे हम डेटाबेस में देखें तो 1 लाइव किसी में 1 है ही नहीं, तो मतलब सारा फॉल्स है। तो एक हम लोग प्रोडक्ट को क्रिएट कर लेंगे, नया प्रोडक्ट जो लाइव होगा। तो पोस्टमैन में आ जाते हैं और क्रिएट प्रोडक्ट में आते हैं, और फिर इस पे हम क्रिएट कर लेते हैं एक नया प्रोडक्ट जो कि लाइव होगा, और उस प्रोडक्ट का नाम हम रख देंगे एक्स, और इसमें भी एक्स, और इसका प्राइस में ये स्टॉक लाइव इक्वल टू ट्रू। तो ये चीज़ अब हम यहाँ से सेंड कर देंगे प्रोडक्ट। यहाँ पे भी कुछ एरर आ रहा है क्रिएट करने में भी। अच्छा, आईडी एरर आ रहा है ये कि हमें कैटेगरीज भी साथ में देना पड़ता है, तो कैटेगरीज 4 में क्रिएट करेंगे हम।
तो शायद कैटेगरीज नहीं, हाँ मिल गया इसको कैटेगरी, और ये क्रिएट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, व्यू को फिर से रन करेंगे और देखेंगे, तो अभी भी हमारा प्रोडक्ट नहीं आ रहा है कोई। तो वो जो हम सोच रहे थे वो एरर नहीं था, कुछ और एरर है, तो फाइंड करते हैं फिर से। तो गाइज हम एरर भी देख चुके हैं कि कहाँ एरर आ रहा है। तो हमारा जो हम सोच रहे थे उस समय सही था, हमारा एरर यहीं से आ रहा है, इस वाले से। तो इसको हम जो फ़िल्टर कर रहे हैं, तो फ़िल्टर करके कुछ नहीं मिल पा रहा है इसको, इसी वजह से एरर मिल रहा है। तो हम डायरेक्टली जो हमारे पास पेज प्रोडक्ट पे रहेगा उसी को हम डायरेक्ट यहाँ पे कर लेंगे स्ट्रीम, और इसी को हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे। तो पेज प्रोडक्ट, और फिर हम इसको फ़िल्टर कर लेंगे, अब फ़िल्टर नहीं कर लेंगे, मैप कर लेंगे प्रोडक्ट डीटीओ में। उसके बाद फिर हमारा प्रोडक्ट डीटीओ हम यहाँ से पेज सेट करके प्रोडक्ट रिस्पॉन्स में हम इसको रिटर्न कर देंगे। इस प्रोजेक्ट को रिरन करेंगे और आ जाएंगे पोस्टमैन में और चेक करेंगे। तो अगर देखें तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो चुका है, और अब हम इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तो ये हम सेंड पे क्लिक किए, तो अब हमारा कंटेंट आ रहा है कुछ ऐसा जो कि दिख रहा होगा यहाँ। पहले प्रोडक्ट 5 दिख रहा है, तो शॉर्ट होके भी आ रहा है हमारा। अब क्यों लास्ट 5 से ही शॉर्ट होके प्रोडक्ट आईडी 5, अच्छा नहीं, पहले 5 फिर 6 फिर 7 ऐसे करके आ रहा होगा। तो ये शॉर्ट होके भी आ रहा है 5 फिर 6, दो प्रोडक्ट आया क्योंकि हमारा पेज साइज ये है, वो पेज 0 पेज साइज में इतना है, दो प्रोडक्ट लेना है। अगर हम इसको यहाँ पे पेज साइज बढ़ा दें तो सारा प्रोडक्ट आएगा, पेज पेज साइज के अनुसार ही हमारा प्रोडक्ट आएगा। 6 कर दें तो अब 6 प्रोडक्ट भी आएगा हमारे पास। 6 लास्ट पेज फॉल्स, तो ये पेज नंबर बढ़ रहा है, पेज, अच्छा दोनों बार तो हम पेज नंबर ही ले लिए, हमें पेज साइज तो कभी लिया ही नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं, पेज नंबर दोनों बार क्यों ले लिए, डिफ़ॉल्ट पेज साइज वहाँ पे हमारा ये ले रहा था, तो पेज साइज हम अब 6 ले लेंगे, अब सेंड करेंगे। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट थोड़ा लंबा प्रोडक्ट दिख रहा है, और लास्ट पेज में भी हम, हाँ सही, लास्ट पेज में ट्रू है क्योंकि हमारे पास इतना ही प्रोडक्ट ही है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले 5 हमें दिख रहा है, फिर 6 दिख रहा है, फिर 11। एक बार गूगल क्रोमो से इसको दिखा देते हैं ताकि वहाँ से अच्छा से देख पाएँ। तो हम गूगल क्रोमो में आ जाएंगे यहाँ पे, और मीटिंग वाला बाद में देखेंगे, पहले हम अपना आउटपुट देखेंगे। तो ये रिक्वेस्ट किए, तो अब हमारे पास यहाँ पास दिख रहा है कुछ ऐसा जो कि हम देखेंगे अभी। तो ये हमारे पास कंटेंट के अंदर सारा कुछ है, जिसमें से प्रोडक्ट हमारा 5 वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, फिर 5 आईडी वाला, फिर 4 वाला, कैटेगरीज 4 है ये, और इसी तरह से हमारा कैट प्रोडक्ट आईडी, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड भी कर सकते हैं ना, प्रोडक्ट आईडी, हाँ हाँ, अब इजी होगा। तो पहले हमारे पास प्रोडक्ट 5 वाला दिख रहा है, फिर 6 दिख रहा है, फिर 11 दिख रहा है, फिर ये दिख रहा है, फिर 13, फिर 14। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल हमारा जितना भी डेटाबेस में था सब पेजिनेशन की वजह से आ रहा है। यही हम पेज साइज को क्या करेंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे तो प्रोडक्ट भी घटेगा बढ़ेगा। जैसे हम एक साइज में 3 कर देते हैं और फिर हम भेजते हैं, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स है, 1 2 3। इसी तरह से अगर हम 2 कर देंगे पेज साइज को, तो हाँ, अगर हम फिर इसको पेज नंबर चेंज करके भेजेंगे, जैसे पेज नंबर 1 में, तो फिर पेज नंबर 1 में जाके चेक करेगा, फाइंड में देख लेते हैं दूसरा वाला, और यहाँ पे लास्ट वाला ट्रू हो गया। तो अब हम आगे जाएंगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा दिख चुका है। फिर अगर पेज नंबर 2 में जाएंगे हम, टू पेज नंबर में जाके हम फिर से फैच करेंगे, तो पेज नंबर 2 में कंटेंट हमारा कुछ दिख ही नहीं रहा है क्योंकि हमारा पहले ही लास्ट पेज में ही हम थे। तो अब हम अगर मान लो एक प्रोडक्ट में, एक पेज साइज में एक प्रोडक्ट रखेंगे, तो पेज नंबर हम पहले फर्स्ट में रहेंगे, तो हमें यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट आईडी दिखेगा, जो कि एक ही प्रोडक्ट दिखेगा इसमें। फिर इसी तरह से इसमें टोटल जितना भी प्रोडक्ट है उतना हमारा पेज साइज बढ़ते जाएगा।
आई थॉट दैट यू गॉट कॉन्सेप्ट, जो हम बोलना चाह रहे हैं वो आपका कॉन्सेप्ट गेन कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि प्रोडक्ट पेजिनेशंस कैसे हम अप्लाई करें व्यू प्रोडक्ट में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कैटेगरीज वाइज जब प्रोडक्ट हम गेट कर रहे थे तो उसमें कैसे हम अप्लाई करें। तो थैंक यू गाइज, आपका लाइक एंड सपोर्ट के लिए हमको बहुत मोटिवेट करता है।